जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अली हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग द लास्ट वीडियो। काफ़ी अच्छे कमेंट्स थे, आप लोगों के ईमेल्स थी और आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सब लोगों को उसमें एज़ पर माय नॉलेज आपके साथ जो है वो इस चीज़ को शेयर कर सकूँ और आंसर कर सकूँ। अच्छा, अब इसमें एज़ यू नो एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, आई थॉट कि मैं इसको भी कवर कर दूँ। आप लोग नॉर्मली देखते हैं अपने स्पेसिफिकली फॉर पी एस एक्स के एस ई 100, KMI 30 और KSE 30। आप लोगों का जो बेस होना चाहिए ना, PSX में जब भी आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपका KSE 30 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका सही इंडेक्स है। और जब इसमें हॉल्ट होता है तभी आपकी मार्केट में हॉल्ट होता है। आई थिंक आप लोगों को, मेजोरिटी को ये पता है। लेकिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है कि व्हाट एग्जैक्टली द डिफरेंस स्टॉक वाइज दोनों में क्या कॉमन है और क्या डिफरेंस है। और अगर इसको हमने ड्राइव करना है कि अगर हमने KSE 30 और KMI 30 को लेकर चलना है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, सो आई थॉट कि मैं आपके साथ ये डिटेल भी शेयर कर दूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो जो डिफरेंस आप लोगों ने जेन में रखना है वो KMI 30 इंडेक्स और KSE 30 इंडेक्स का ये है कि KMI 30 इंडेक्स जो है ट्रैक द 30 मोस्ट लिक्विड शेरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स कंपनीज लिस्टेड ऑन द PSX। तो अगर आप शरिया कंप्लाइंट कंपनीज को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो KMI 30 में मिलेगा। आप में से अक्सर लोगों ने मेज़ान के अंदर इसका म्यूचुअल फंड भी देखा होगा जो मेज़ान में ट्रेडिंग करते हैं। ठीक, कंपनीज आर वेटेड बाय फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन विद द 12% कैप ऑन इंडिविजुअल कंपनी वेट। ठीक है, तो जो कैपिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 12% के क्लोज है कैप इंडिविजुअल कंपनी का। तो अब KMI 30 इंडेक्स क्या है, जो आपकी 30 कंपनीज हैं वो शरिया कंप्लाइंट को मीट करती हैं, तो वो पार्ट है KMI 30 का। KSE 30 क्या है, कंपनीज द टॉप 30 लिक्विड कंपनीज लिस्टेड ऑन PSX based on free float methodology without any शरिया कंप्लाइंस क्राइटेरिया। तो ये जो इंडेक्स है इसको सिर्फ बेस्ट कंपनीज को लेना है। डजेंट मैटर कि वो शरिया कंप्लाइंट की कंपनीज हैं या नहीं है, तो ये उनको लेकर चलता है। दैट्स वाई इट इज़ मोर पावरफुल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपको KMI 30 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, लेकिन वो आपको KSE 30 में नहीं आती हैं। अब इसमें अभी मैं कंपैरिजन करता हूँ, देन आई कैन एक्सप्लेन यू, और आप भी इसका डिफरेंस देखेंगे। क्योंकि पर्सनली मैं KSE 30 को मोर प्रेफर करता हूँ, इसकी कंपनीज को मोर आई लाइक करता हूँ। ठीक है, अब KSE 30 में आप देखो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसमें मीट कर रही हैं। तो KSE 30 में आपके पास ये 30 कंपनीज हैं। ठीक है, इसमें FFC, OGDC, हपको, UBL, PPL, एयरलिंक, इफर्ट, HBL, पॉल, मेज़ान बैंक, सिस्टम, साजगार, मारी, अटक रिफाइनरी, PSO, MCB, एंग्रो होल्डिंग, लकी, DG खान सीमेंट, GHNI, GAL, BAHL, MLCF, मैपल लीफ, सर्ल, नेटसोल, पेल, FCCL, NBP, MTL और DFML, ये आगे इनके एब्रीवेशंस भी लिखे हुए हैं। तो ये वो 30 कंपनीज हैं जो KSE 30 का पार्ट हैं। सिमिलर वे से अगर आप देखें कि KMI 30 में क्या है कुछ चीज़ें, तो लिस्ट ऑफ कंपनीज इंक्लूड इन द KMI 30। और ये बाय द वे ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी PSX की साइड से ये डिटेल देख सकते हैं। कुछ आउटडेटेड मुझे नज़र आई हैं। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू, जिनको हम ऑलरेडी नो कि ये चेंज हो चुका है क्राइटेरिया। अब इसमें KMI 30 में है हमारे पास हपको, ईफर्ट, मेज़ान बैंक, मारी, OGDC, एंग्रो जो अब एंग्रो होल्डिंग हो चुका है, लकी, PPL, सिस्टम, MTL, DAWH, दाऊद हरकुलिस भी ऑलरेडी एंग्रो होल्डिंग बन चुका है। ठीक है, आपका या इनका आई थिंक वो डिफरेंट कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, बहरहाल अब इस वक्त ये नहीं है आई बिलीव। PSO, FCCL, साजगार, पाइनियर सीमेंट, सुई नॉर्दर्न, फैसल बैंक, डिजी खान सीमेंट, मैपल लीफ सीमेंट, सर्ल, अटक रिफाइनरी, एयरलिंक, फेल, के इलेक्ट्रिक, यूनिटी फूड,
EPCL एंग्रो पॉलीमर, होंडा कार, NRL, PRL और FFL। अब ये कंपनीज जो हैं ये KMI 30 में। अब एक चीज़ आपने नोटिस की है, अब इसमें चलते हैं कि कॉमन कितनी कंपनीज हैं, ठीक है। अब इसका मैंने ये कंपैरिजन किया। अगर आप चेक करो KSI 30 और KSE 30 और KMI 30 में हबको कॉमन है, ईफर्ट कॉमन है, मेजान बैंक कॉमन है, मारी कॉमन है, OGDC कॉमन, एंग्रो होल्डिंग कॉमन, लकी कॉमन, PPL, एयरलिंक, मिलर ट्रैक्टर, PSO, FCCL, साजगार, डिजी खान, मैपल लीफ, अटक रिफाइनरी, पेल, सिस्टम, सर्ल, ये 19 कंपनीज इन दोनों इंडेक्स में कॉमन हैं। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स बेस है, ठीक है, इंडेक्स बेस से क्या है कि अगर आपने इंडेक्स के लिहाज से पोर्टफोलियो बनाना है तो यू डोंट नीड टू वरी कि ये शरिया कंप्लाइंट में आती है कि नहीं, क्योंकि ये दोनों इंडेक्स में ट्रेड हो रही हैं तो डेफिनेटली यू आर फाइन। 19 के बाद ये 20 से लेकर 31 तक, यानी कि ये 11 का भी डिफरेंस आ जाता है। अब कौन कौन से बिग जाइंट्स नहीं हैं एक दूसरे में। अब FFC जो है वो यानी KSE 30 में है, KMI 30 में नहीं है। UBL KSE 30 में है, KMI 30 में नहीं है। हबीब बैंक KSE 30 में है, KMI 30 में नहीं है। POL KSE 30 में है, MCB KSE 30 में है, GHINI, ठीक है, BAHL बैंक अल हबीब KSE 30 में है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान KSE 30 में, नेट सोल, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन से हैं, जैसे अब सुई नॉर्दर्न SNGP KSE 30 में नहीं है, KMI 30 में है। फैसल बैंक इधर है, होंडा कार इधर है, ठीक है, नेशनल रिफाइनरी इधर है, बाकी फौजी फूड PRL और अगेन ये मैंने PSX की साइट से लिया, अगर कुछ भी आउटडेटेड हो तो अप टू देम, मैंने तो वहाँ से डाटा पुल किया, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि KSE 30 में अगर आप देखो तो ज़्यादा बिग जाइंट्स हैं कंपैरेटिवली KMI 30 स्पेसिफिकली। अब जिनसे आप 19 नंबर तक तो ये दोनों इक्वल चल रहे हैं। 20 के बाद अगर मैं देखूं तो इनके पास जो शेयर आ जाते हैं वो उसमें FFC, UBL, हबीब बैंक, POL, MCB, बैंक अल हबीब, नेशनल बैंक, बिग ब्रांड्स। लेकिन इधर मैं आ जाऊं 19 के बाद तो इधर मुझे जो नज़र आता है वो पायनियर सीमेंट, SNGP, FABL, यही नज़र आ रहा है। बाकी यूनिटी फूड हमें भी पता है, एंग्रो केमिकल भी पता है, होंडा कार ठीक है, अभी कुछ नहीं पता। नेशनल रिफाइनरी का भी हमें पता है, हाल इतना कोई अच्छा नहीं है। PRL रिफाइनरी का भी हाल हमें पता है, फौजी फूड का भी हाल हमें पता है, और KEL कराची इलेक्ट्रिक। तो ये कुछ नीचे के स्टॉक्स हैं जो मेरे लिहाज से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते जितना KSE 30 के करते हैं। तो अब आपने, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अब लोग क्या कह रहे हैं कि जी अली भाई जो ETF है, जैसे अमेरिका में S&P 500 है, वो टॉप 500 को लेकर चलता है और पीपल मेक मनी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी जो ETF पाकिस्तान में भी बने हुए हैं वो मेजॉरिटी जो हैं वो मार्केट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उन्होंने कुछ कुछ स्टॉक्स ही लेके बनाए हुए हैं, विच फेयरली मेक सेंस क्योंकि न्यू है। तो आप लोग इसमें खुद कर सकते हैं। अगर S&P 500 का जो है वो इंडेक्स हो सकता है, ठीक है, तो वाई नॉट आप KSE का अपना EFT बना सकते हैं। कैसे कि इन 30s KSE 30 और KMI 30 की जो कॉमन कंपनीज हैं 19, ये तो आप निकाल लें। इसमें अगर कोई मुझे वीक कैंडिडेट लग रहा है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग, हबको ठीक है, ईफर ठीक है, मेजान ठीक है, मारी ठीक है, OGDC ठीक है, एंग्रो होल्डिंग ठीक है, लकी ठीक है, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वैल्यू बहुत नीचे आई हुई है, तो ठीक है मैं इसको ग्रेरी में रख लेता हूँ। PPL ठीक है, एयरलाइन ठीक है, मिलर ट्रैक्टर के कुछ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, अभी ग्रे में रहेगा। PSO ओके है जब तक, क्योंकि आपको पता है कि इनका वो सर्कुलर डेट का इशू चल रहा है, इसलिए जब तक इनके इशू सॉल्व नहीं होते ये आपको लूप में घुमाते रहेंगे। FCCL भी, ये भी ठीक है, साजगार ठीक है, डिजी खान बहुत अच्छा, मैपल लीफ बहुत अच्छा, अटक रिफाइनरी ठीक है, पेल सिस्टम का भी अब शेयर
स्प्लिट होना है। सर्ल नहीं, आपको भी पता है सर्ल से बेहतर तो BF बायो है। तो ये कुछ आप भी देख सकते हैं कि आपको इसमें अगर कुछ लगता है कि नहीं इसमें ये की जगह ये होने चाहिए तो यू कैन ऑल्सो। तो कहने का मकसद है कि आप भी टॉप 25, टॉप 20, टॉप 30 का अपना ही ETF बना लें। फिर आपने ये नहीं देखना कौन किस रेशो से है, ठीक है। अगर आपने इक्वल वेटेज देना है तो फिर इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। किसी के शेयर कम आएंगे, किसी के ज़्यादा आएंगे, लेकिन आपकी मनी इक्वल डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप ये 30 हैं तो इसमें कोई ही 1,000 से ऊपर है, मेरे ख्याल साजगार वाहिद है जो 1,000 से ऊपर है। तो बाकी अगर आप एवरेज निकालेंगे, अगर आपके पास सपोज यानी कि जितना भी आपने 25,000 या 30,000 से करना है तो यू कैन गो विद दैट फ्लो। तो नो आई थिंक यू गॉट इट कि द डिफरेंस बिटवीन KSE 30 और KMI 30 ये आपका मेन इंडिकेटर है, मेन स्ट्रेंथ है। आप देख रहे हो कि KSE 100 बेशक 1 लाख कहाँ भी चला गया है, ये काफ़ी स्लो एंड स्टडी है क्योंकि इसमें आपके पास सॉलिड कंपनी है। इसीलिए जब भी आप ट्रेडिंग करते हो आप PSE 100 की बजाय KSE 30 पे स्पेसिफिकली नज़र रखो, और अगर आप शीरिया में हो तो आप KMI 30 पे नज़र रखो। और अगर आप पर्सनली मेरी मानो कि आपने जी हमने अगर इंडेक्स के थ्रू ट्रेडिंग करनी है और हमें जस्ट वी वाना गो विद आवर ओन स्टॉक सिलेक्शन बिसाइड कि हमें टिप्स मिलती है या ट्रेडिंग कॉल्स के अलावा, तो अगर हम अपना बनाना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे। यू कैन जस्ट पुल द मनी। आप इसमें दोनों में जो कंपेयर सेम है उनको आप निकाल लो, वो 19 हैं उनमें जो अगर आप वो सही लगती हैं। बाकी अगर 25 का बनाना है तो ये 20 में आपके पास काफ़ी चॉइस है, नीचे से आप दोनों तरफ से 5 और निकाल लो तो 25 का पोर्टफोलियो बना सकते हो लॉन्ग रन। ट्रेडिंग नहीं है मैं बता रहा आपको, जस्ट आई एम टेलिंग यू इफ़ यू वुड लाइक टू डू अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो आई थिंक इट्स प्रिटी हेल्पफुल अबाउट दैट। तो ये तो हो गया हमारा रूटीन जो जो हम अपना ट्रेडिंग को करते हैं। एक और चीज़ भी है, अगर इफ़ यू नो माई यूट्यूब चैनल, तो अर्ली डेज़ में आई वॉज ट्राइंग टू हेल्प। देखो अल्टीमेटली गोल क्या होता है आपकी लाइफ में? सक्सेस, ठीक है ना। अब सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटी डिपेंड करता है आपको कहाँ मिल रही है। पाकिस्तान में मिल रही है, दुबई में मिल रही है, सऊदीया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में। तो उसमें कुछ मुझे रूटीन में ईमेल्स आती थी जस्ट फॉर द कि आप हमें स्टूडेंट एडमिशन को लेके हेल्प कर सकते हैं अबाउट दैट। तो मैंने शुरू में एक वीडियो बनाई हुई थी लोनी कॉलेज और कुछ USA के कॉलेजेस की, जहाँ पर मैंने प्रोसेस बताया था कि किस तरह यू कैन गो विद दैट। और फिर मैंने मेंशन भी किया था अबाउट इमिग्रेशन। तो बिकॉज आई हैव अ बैकग्राउंड, अब क्या होता है कि एक बंदे की डिफरेंट हॉबीज़ और प्रोफेशंस होते हैं बिसाइड दैट, तो ये इट इज़ वन ऑफ माई हॉबी। सिमिलर वे से है कि अबाउट द इमिग्रेशन उस पर भी आई हेल्प पीपल। तो नो आई एम प्लानिंग कि मैं आगे कुछ वीडियोस में आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें सब जनरल हो, और अल्टीमेटली सक्सेस का लिंक होता है आप तभी इन्वेस्टमेंट करोगे ना व्हेन यू हैव इनफ मनी। क्योंकि मेरा चैनल ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ ट्रेडिंग कॉल्स ही दे रहे हैं, उसके लिए पाकिस्तान में 5,000 चैनल हैं। ट्रेडिंग कॉल जो मैं देता हूँ वो बिल्कुल अपनी ट्रेडिंग कॉल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि मैं ये इस वीक करना चाह रहा हूँ, यू कैन जॉइन मी इफ़ यू वुड लाइक, ठीक है। लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली थिंग विच आई वांट टू कवर। आपकी कैरियर ग्रोथ, आपकी एजुकेशन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू कि फ्यूचर वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इमिग्रेशन टू ऑस्ट्रेलिया, कि वो क्या है, कितनी किस्म की कैटेगरीज आ रही हैं, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो द न्यूजीलैंड, ऑल्सो द कनाडा और एनी अदर कंट्री जो स्किल्ड पर्सनस को जो है वो ऑप्शंस दे रही हैं। तो उसमें वी विल डिस्कस कि किस किस्म के पॉइंट सिस्टम होते हैं, किस किस्म का यू हैव अपॉर्चुनिटी, कौन सी आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। तो जो मेरा नॉलेज है पिछले 20 ईयर्स का आई विल शेयर विद यू। तो उसमें लोगों की हेल्प भी करता रहा मैं, स्पेशली IT को लेके और इंजीनियरिंग को लेके। लेकिन आई एम श्योर अबाउट दैट कि हम काफ़ी आंसर उसमें जो है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई थॉट मैं आपको बता दूं कि आप नेक्स्ट वीक में कुछ उन टॉपिक्स पे भी वीडियोस देखोगे जिसमें हम कैरियर को और योर इमिग्रेशंस एज अ स्किल्ड पर्सनस, ताकि यू कैन गो देयर, मेक मोर मनी एंड इन्वेस्ट मोर इन PSX, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। चले, तो आई थिंक वी कवर टुडे ऑल द बेसिक
things which I like to cover. Or if you have any question, you have my email address ali_hassan57000 X पे mymoney75 और Instagram mymoney75. एटलीस्ट इसको शेयर कर दिया करो. नॉर्मल आपको पता है मैं चीज़ नहीं कहता, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस आई एम टेलिंग यू कि अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप इसको शेयर कर दिया करें, ठीक है, ताकि और लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो जाए. चले फिर अपना ख्याल रखिएगा. आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है. टेक केयर.